राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष धर्म चैनल पर। बंधुओं, इस वीडियो में हम शनि देव के मार्गी होने का मकर राशि और लग्न वालों पर क्या प्रभाव होगा इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही वो बेहद खास उपाय बताएंगे जिनको करने से आपको अब 7.5 में लाभ प्राप्त होगा। बंधुओं, इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखें। बंधुओं, शनि देव 4 नवंबर 2023 से मार्गी होने जा रहे हैं और ये 30 जून 2024 तक मार्गी रहेंगे, यानी कि 238 दिन अब शनि अपनी सीधी चाल से चलेंगे। बंधुओं, शनि देव का ज्योतिष शास्त्र में विशेष स्थान है। शनि देव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, मार्गी होते हैं या वक्री होते हैं, तो इसकी चर्चा विस्तार से की जाती है, क्योंकि इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। शनि देव बहुत उत्तम स्थान रखते हैं ज्योतिष में, क्योंकि शनि देव दंडाधिकारी हैं। शनि देव आयु, स्वास्थ्य, परेशानियां इन सबको देखते हैं। शनि देव उन लोगों पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो मानवता धर्म का पालन करते हैं, गरीबों की सहायता करते हैं। बंधुओं, शनि देव 4 नवंबर से मार्गी होंगे। शनि देव की स्वयं की राशि है मकर राशि। मकर राशि और लग्न वालों पर अब 7.5 का अंतिम चरण यानी कि चतुर्थ चरण चल रहा है। पिछले दिनों जब शनि देव बकरी थे तो उन्होंने आपको कई तरह की समस्याएं दी। अब मार्गी होने पर वो आपको उत्तम फल भी देने वाले होंगे, यानी कि कुल मिलाकर के कहा जाए तो अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है शनि देव की कृपा से। बंधुओं, मकर राशि और लग्न वालों के धन भाव यानी कि द्वितीय भाव पर शनि देव अब मार्गी होंगे। ये भाव आपके धन का भाव है, आपके वाणी का भाव है, आपके कुटुंब का भाव है। तो यदि यहाँ पर शनि के मार्गी होने के फलों की चर्चा की जाए तो शनि देव की कृपा से आप अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से धन कमाएंगे। परिश्रम से आपको हर ओर सफलता प्राप्त होगी। पिछले दिनों की परेशानियां जो आपकी चल रही थी, मन में कई तरह के भय और भ्रम चल रहे थे, अब वो सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। नौकरी में यदि कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, सोच समझ करके ही आगे बढ़ें। व्यापार में आपके मेहनत से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन परिवार में वाद विवाद की स्थिति से आप बचकर रहें। धीरे धीरे आपकी पारिवारिक समस्याओं का भी समाधान शनि देव की कृपा से हो जाएगा। बंधुओं, ये वाणी का भाव भी है। वाणी को आप मधुर बनाए रखें। यदि मधुर वाणी रखेंगे तो आपके हर क्षेत्र में काम बनते चले जाएंगे। बंधुओं, इस तरह के फल यहाँ पर मकर राशि और लग्न वालों को शनि देव देने वाले होंगे। यदि शनि देव की दृष्टियों की चर्चा की जाए तो शनि देव की तीसरी दृष्टि नीचस्थ राशि स्थान पर होगी, मंगल की राशि पर होगी। तो यहाँ ये भाव जो है भूमि, भवन, वाहन और माता का भाव है। इसी के साथ इसको हृदय का भाव भी कहते हैं। तो यहाँ पर दृष्टि डाल करके आपके माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी आ सकती है, इसलिए माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य के साथ ही अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जो हृदय संबंधी रोगी हैं वो विशेष रूप से अपनी दवाइयों को समय पर लें, क्योंकि हृदय संबंधी रोग आपको परेशान कर सकते हैं। नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी लेते समय कोई भी जल्दबाजी न करें। प्रॉपर्टी से संबंधित कागजों को अच्छी तरह से जांच लें। बंधुओं, यदि शनि देव की 7वीं दृष्टि की बात की जाए तो वो आपके अष्टम भाव पर होगी, आयु और आकस्मिक घटनाओं के भाव पर होगी। ये रिसर्च का भी भाव है। तो यदि यहाँ पर शनि देव की दृष्टि की बात की जाए, 7वीं दृष्टि की, तो यहाँ पर आप अपने स्वास्थ्य का हम बार बार कहेंगे कि ध्यान रखें, खान पान पर नियंत्रण रखें। वाहन चलाते वक्त भी आप सावधानी बरतें। रिसर्च से जुड़े लोगों को सफलताएं प्राप्त होंगी। विदेश संबंधी मामलों में जो पिछले दिनों आपकी रुकावटें चली आ रही थी, शनि जब बकरी थे, लेकिन शनि मार्गी होते ही आपके एक्सपोर्ट संबंधी काम, विदेश संबंधी मामलों में तेजी ले आएंगे। लेकिन आप यहाँ पर विदेश यात्राओं के दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि विदेश यात्राओं के भी योग यहाँ पर शनिदेव अब बनाने वाले हैं। बंधुओं, यदि शनिदेव की 10वीं दृष्टि की बात की जाए तो वो आपके लाभ के भाव पर होगी। तो यहाँ शनिदेव दृष्टि डाल करके जो लोग शनि से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे लोहे का काम, मशीनरी का काम,
सरसों के तेल का काम, तिल के तेल का काम, ऑटोमोबाइल का काम, उन सभी काम करने वालों को तो शनिदेव बेहतरीन लाभ देने वाले होंगे। परिश्रम से आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। नौकरी में आपकी वेतन वृद्धि शनिदेव करा सकते हैं। बंधुओं, यदि धन आएगा तो खर्चे भी बढ़ेंगे, इसलिए व्यर्थ के खर्चों से बचने का प्रयास करेंगे तो मकर राशि और लग्न वालों के लिए, क्योंकि स्वयं की राशि है शनिदेव की और शनिदेव की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है, तो यहाँ शनि अब मार्गी होकर के आपको उत्तम फल देने वाले होंगे। बंधुओं, कुछ उपाय के जरिए आप इस फल को और अधिक बढ़ा सकते हैं। आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनिवार के दिन शनिदेव का तेलाभिषेक करें और उनके मंत्रों का जप करें, पीपल के वृक्ष पर दीपदान करें, तो शनिदेव अब मकर राशि और लग्न वालों के लिए दिल खोल करके आशीर्वाद देंगे। बंधुओं, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। राधे राधे।